नमस्ते, शुभ संध्या। जबकि हम सभी लोगों को पता है कि जो केंद्र सरकार है वो अत्यंत संस्कृत अनुकूल है, पर इस समय यही देखने को मिल रहा है कि एक तरफ केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत की नियुक्ति नहीं आ रही है और वहीं पर ही दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोजेक्ट विद्यालय है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, वहाँ से भी अभी क्या संस्कृत की नौकरी भी नहीं आएगी। अभी जो हाल ही में नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सूचना आया है, उसमें यही देखा गया है कि वहाँ पर हर एक विषय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आया है, पर संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए कोई भी नौकरी की वहाँ पर सूचना नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्यों नवोदय विद्यालय में संस्कृत के पद को नहीं लाया गया है और इसका क्या समाधान हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को जहाँ तक होता है हर एक व्यक्ति तक पहुँचाइए, ताकि आगे जब भी नवोदय विद्यालयों में नियुक्ति की सूचना आएगी तो वहाँ पर वो संस्कृत के लिए भी कुछ जगह बना लेंगे। तो चलिए, नवोदय विद्यालय जो है उसकी जो ध्येय वाक्य है, तो उसकी ध्येय वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म इति उपनिषद का वाक्य है। जबकि संस्कृत का ही वाक्य को लिए हैं, पर संस्कृत भाषा को उन्होंने अपने विद्यालय से हटा ही दिए हैं। मतलब ये विद्यालय शुरू होता है 1986 से शुरू किया गया है और 1986 से अभी तक वहाँ पर संस्कृत के अध्यापन नहीं चल रहा है, पर संस्कृत की जो ध्येय वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्य को लेकर चल रहे, पर संस्कृत भाषा हमें नहीं चाहिए, संस्कृत भाषा बच्चों को नहीं चाहिए, पर आपकी ध्येय वाक्य हमें चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कल की ही सूचना है जिसमें नवोदय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। आप लोग उनकी जो साइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शायद ये वाला आपको नहीं ठीक से दिखाई देगा, इसकी जो मेन पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर लूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो भी पोस्ट है, बायोलॉजी के लिए है, बायोलॉजी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, कॉमर्स, इकोनॉमिक, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, पर संस्कृत के लिए कहीं ना कहीं पर यहाँ पर बिल्कुल नाम ही नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट के नाम है, क्या किन किन विषयों के लिए यहाँ पर आ रही है। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर सूचना निकली है, टीजीटी और टीजीटी इन दोनों पदों के लिए भी यहाँ पर सूचना आई है। और साथ में कितने पोस्ट है, तो टोल मिलाकर 1616 16 पोस्ट है। कहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, तो पूरी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कहीं भी आपको नौकरी मिलेगी। अप्लाई करने की, आवेदन करने की आखिर तारीख है जुलाई के 22 तारीख। अप्लाई करने की तरीका भी ऑनलाइन है और आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इससे पहले जो ऑफलाइन हो रही थी, पर अभी से 2-3 साल के अंदर से यही चल रहा है कि आपके टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। कैटेगरी क्या है इसकी जो सिलेबस होती है वो सिलेबस ज़्यादातर सीबीएसई के ये लोग फॉलो करते हैं, पर ये जो है नवोदय विद्यालय समिति इसकी एग्जाम को कंडक्ट करेगी। तो इसकी पूरी सूचना जानने के लिए आप लोग नवोदय government.in के विजिट कर सकते हैं। तो पोस्ट के नाम क्या है, कुल देख लेंगे यहाँ पर कितने, किस भाषा के लिए, किस कैटेगरी के अनुसार कहाँ पर कितने पोस्ट है। प्रिंसिपल के लिए देखेंगे तो 12 पोस्ट है, पीजीटी के लिए 397, टीजीटी के लिए 683 और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जैसे कि इससे पहले थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर नहीं था, पर अभी से ये लोग वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज ले रहे हैं और वहाँ पर तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए 343 टीचर है और 8 टीचर, मतलब जो कला चित्र है वो 43 है, पीईटी मेल 21, पीईटी फीमेल 31 और लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी चलाते हैं उनके 53 लोग हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1616 पोस्ट है, निकली है। 1616 तो निकाले है, पर वहाँ पर संस्कृत के लिए जगह नहीं है। तो संस्कृत किस जगह पर आने वाली थी, या तो पीजीटी में आ सकती थी या फिर टीजीटी में आ सकती थी। एक बार फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ सही तरीके से। संस्कृत भाषा कहाँ पर आ सकता था, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट की जगह ले आ सकते थे, और या फिर टीजीटी में भी आप ले सकते थे, या फिर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज कम से कम यहाँ तो होना ही चाहिए था, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज है पूरे भारत में। आप जहाँ कहीं भी जाइए वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत पढ़ाया जाता है, पर थर्ड लैंग्वेज में भी आपकी संस्कृत नहीं है। तो सबसे जो बड़ी बात यही है कि ना पीजीटी में है ना टीजीटी में, थर्ड लैंग्वेज कहीं पर भी ये नहीं है। देखिए थर्ड लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शायद ये वाला अभी ठीक से नहीं दिखाई देगा आपको। गुजराती भाषा है, कन्नड़ भाषा है, मलयालम भाषा है, मराठी है, मिजो है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लगभग
15 लैंग्वेज यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, पर यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा का नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर आगे हम देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं क्या नवोदय विद्यालय एक्चुअली में है क्या। तो 1986 में जब नई शिक्षा नीति आती है, उस समय सरकार क्या करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो लोग तो अच्छे बच्चे हैं पर पढ़ाई में अच्छे पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके वजह से उनका अध्ययन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नवोदय विद्यालय की वहाँ पर शुरू किया जाता है। क्योंकि वो लोग तो केंद्रीय विद्यालय नहीं आ सकते, इसीलिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो अब तक भारत में कुल 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो नवोदय विद्यालय चल रहा है, सिर्फ आपके तमिलनाडु प्रदेश को छोड़ देंगे तो, और सारे प्रदेशों में नवोदय विद्यालय चल रही है। इसकी पूरी नाम अगर देखेंगे तो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस साथ में और भी क्या है कि यहाँ पर आपको प्रवेश के लिए 9वीं के लिए एंट्री होती है, एग्जाम होती है एंट्रेंस एग्जाम, और 6वीं के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। और जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है वो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता है। और ये जो है केंद्र सरकार की एक प्रचलित प्रकल्प प्रोजेक्ट स्कूल है। ये ऐसा नहीं कि केंद्रीय विद्यालय जैसे KVS है उसी तरह नहीं है, ये बस एक प्रोजेक्ट विद्यालय है। और यहाँ पर पहले क्या होगा, 500 नंबर की जब प्रोजेक्ट विद्यालय, इसलिए यहाँ पर कितने नंबर की परीक्षा होती है, 500 नंबर के बच्चों को पढ़ाया जाता है और 500 नंबर की एग्जाम होती है। तो जिसमें भाषा के तौर पर आपको 200 नंबर होता है। जैसे कि आप एक आंचलिक भाषा ले सकते हैं, उस प्रदेश की मातृभाषा को पहली लैंग्वेज ले सकते हैं, और दूसरे में आप हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और ये 200 हो गया। बाद में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, इन कुल मिलाकर ऐसे ही 5 विषयों पर यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और अभी बाद में क्या किया गया, जैसे अभी यहाँ पर तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज को भी ऐड कर लिया गया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, थर्ड लैंग्वेज के रूप में किस भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो भाषा किसी प्रदेश के भाषा है, उसी भाषा को ही थर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया गया है। त्रिभाषा तो ले लिया गया है, पर क्या यहाँ पर समस्या क्या है, पहले यहाँ पर त्रिभाषा नहीं था। क्या इससे पहले द्विभाषा चल रही थी यहाँ पर। द्विभाषा चलने के बाद कुछ यहाँ पर 2019 याद है, 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र भी आ गया था। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। द्विभाषा में कौन सी 2 भाषा होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। मान लीजिए कि जैसे ओडिशा का एक विद्यालय है, तो यहाँ पर पहली लैंग्वेज क्या होगी नवोदय विद्यालय में, यहाँ की आंचलिक भाषा, मतलब यहाँ की जो ओडिया भाषा है यहाँ की मात्र फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी। और दूसरी भाषा क्या होगी, या तो हिंदी को ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी को ले सकते हैं आप यहाँ पर। और तृतीय भाषा के रूप में अभी थर्ड लैंग्वेज है, तो तृतीय भाषा के रूप में आप किसे लेंगे ना, किसी भी प्रदेश के एक मातृभाषा। जैसे कि आप मान लीजिए उड़ीसा के है, तो आप किसी भी प्रदेश के एक मातृभाषा, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश की मातृभाषा तेलुगु है, आप तेलुगु ले सकते हैं। या फिर आप केरला के जो मातृभाषा है मलयालम, आप मलयालम भाषा को ले सकते हैं। इसी तरह आप कर्नाटक के कन्नड़ भाषा को भी ले सकते हैं, किस भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में, क्योंकि ये सारी भाषाएं एक प्रदेश की मातृभाषा है, इसीलिए ये तृतीय भाषा के रूप में यहाँ पर दर्जा पाया गया है। ना आने की वजह क्या है, क्योंकि संस्कृत अभी तक किसी भी प्रदेश के मातृभाषा नहीं है। जबकि ये मातृभाषा नहीं है, इसीलिए संस्कृत को यहाँ पर क्या किया गया है कि तृतीय भाषा के रूप में भी यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया है। तृतीय भाषा की सूची में अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तेलुगु और उर्दू, बंगाली, पश्चिम बंगाल के बंगाली, उड़ीसा के उड़िया, गुरुमुखी जो पंजाब की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र के, कन्नड़ कर्नाटक के, मिजोरम के, नेपाल के नेपाली और पंजाब के, ये सारी भाषाओं की यहाँ पर जगह मिली है। पर आश्चर्य की बात ये देखिए कि यहाँ पर संस्कृत भाषा को जगह नहीं मिली है, जबकि ये सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, पर तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को यहाँ पर जगह नहीं मिली है। तो क्या समस्या कहाँ से आई थी, तो ज़्यादातर 2019 तक ये समस्या उतना गंभीर नहीं था, पर 2019 में देखा गया कि जब नवोदय विद्यालय की नियुक्ति आई तो उस समय कॉन्ट्रैक्चुअल की थी कुछ नौकरी, तो हमारे संस्कृत भाषा को लेकर कुछ चर्चा हुई थी। उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रदेश की कम से कम प्रथम भाषा ना हो, अगर द्वितीय भाषा के रूप में भी आती है संस्कृत, तो संस्कृत को हम नवोदय विद्यालय में भी ऐड कर सकते हैं।
तो जिसके बाद क्या हुआ, 2019 के नियम के तहत द्वितीय भाषा के रूप में अगर किसी प्रदेश में, यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में अगर किसी प्रदेश में संस्कृत बन जाता है तो नवोदय विद्यालय में भी तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है, ऐसा सरकार का मानना था। और अगर अभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों प्रदेशों में अभी द्वितीय भाषा का दर्जा अभी संस्कृत भाषा को मिल चुका है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा को यहाँ पर उपेक्षा किया गया है, और जो तृतीय भाषा के रूप में होना चाहिए था संस्कृत, कम से कम नवोदय विद्यालयों में, वो अभी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गंभीर विषय, क्योंकि केवीएस का भी आपकी नौकरी नहीं आ रही है केंद्रीय विद्यालयों में, और अभी आएगा भी तो वहां पर भी बहुत ही कम नौकरी मिलेगी आपको। स्टेट सरकार, राज्यों की भी जो सरकार है वो भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर केंद्र सरकार भी संस्कृत को उपेक्षा कर रही है। तो इन सभी चीजों को अगर देखेंगे तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तो क्या इसकी समाधान क्या होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये कि सरकार को इसके तहत पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि आप तृतीय भाषा ले रहे हैं तो इसी तृतीय भाषा के थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप इस संस्कृत को नवोदय विद्यालयों में भी शुरू करें। और इसके लिए आपको ट्विटर के माध्यम से भी एक मुहिम शुरू करना चाहिए। ट्विटर के माध्यम से भी सरकार को यहाँ पर जगानी चाहिए, और स्थानीय क्षेत्रों में भी जो लोग हैं तो उनके अंदर भी एक संस्कृत को लेकर महत्व इत्यादि के बारे में बताना जो बहुत ही जरूरी है। और सरकार को जगाने के लिए कुछ कुछ क्षेत्रों में भी इसके भी विरोध करना चाहिए। जो नवोदय की जो नियुक्ति की सूचना आई है तो इसका भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को संस्कृत चाहिए। जब संस्कृत उन्हें मिलेगा तभी जाकर वो संस्कारित बनेंगे। तो संस्कृत के महत्व के बारे में आगे तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इन सभी लोगों को संस्कृत के महत्व के बारे में पता है। तो एक ही निवेदन है, जितना संभव होता है ये वीडियो उतना लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आगे नवोदय विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया जरूर आए। तो रहते फिर मिलेंगे अगले कुछ नए वीडियो में, कुछ नए विषयों को साथ चर्चा करेंगे। जय तो भारतम, वंदे संस्कृतम, वंदे मातरम। धन्यवाद।